topic of lecture is how to increase memory and understanding. स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा मसला होता है कि चीज उनको पहले समझ नहीं आती, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, बात पल्ले नहीं पड़ती, दिल में नहीं उतरती, दिमाग में नहीं उतरती। दूसरा मसला यह होता है कि अगर बात समझ आ भी जाए तो वो थोड़े दिनों के बाद भूल जाए, याद नहीं रहती। तो क्या किया जाए कि बात समझ भी आ जाए और दिमाग में रह भी जाए? तो उसके लिए 7 टिप्स, जो पसंद आए उसको कर लें। पहला टिप ये है कि आप सुने। रेडियो, टीवी, इंटरनेट, क्लासरूम में टीचर को सुने कि वो कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। मिसाल के तौर पे आज मैं आपको छोटा सा लेक्चर देता हूं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोटीन वो चीज है जिससे हमारा ये फ्लैश वगैरह सारा बना हुआ है। ये प्रोटीन क्या चीज है? बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। इसमें अमाइनो एसिड्स जो हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, उससे मिलकर वो जब मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। अगर आप ये समझें कि कागज जो है वो एक अमाइनो एसिड है और बहुत सारे कागजों से मिलकर जो किताब है वो क्या है? वो प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसी इमारत है जिसकी ईंट जो है अमाइनो एसिड। इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है? इसके स्ट्रक्चर 4 हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि चेन जो है अमाइनो एसिड की चेन बनती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो चेन जो है वो कायल होती है, हेलिक्स बनती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में वो चेन फोल्ड हो जाती है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में वो चेन जो है 2 या 2 से ज्यादा चेन्स मिली होती है। ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको लेक्चर दे दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लेक्चर के जरिए, सुनने के जरिए यू गेट ओनली 5%। अब दूसरा टिप है कि रीड करें। आप किताब खोलें, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें, उसमें लिखा होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ चेन, पढ़ेंगे, गौर करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर, फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। टाइम लगेगा, डिक्शनरी देखेंगे, अंडरलाइनिंग करेंगे, सोचेंगे, मेडिटेट करेंगे। एट द एंड आपको जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें से यू विल गेट ओनली 10%। अगर 10% हासिल करना चाहते हैं तो रीडिंग करें। ये जो डाटा है ये एक्सपर्ट्स ने दिया है। तीसरा टिप ये है ऑडियो विजुअल एड, समय और बसरी मदद, कि आप ये किसी कंप्यूटर पे, किसी स्क्रीन पे, प्रोजेक्टर के जरिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो देखें और साथ साथ जो वो ब्रीफिंग दे रहा है उसको सुने भी कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये टर्शियरी है और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। इस जरिए से यू विल गेट 20%, क्योंकि आप देख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। ठीक है, सुनने से 5 और देखने से और पढ़ने से 10, वो मिला के ये 20%। इसके अलावा चौथा टिप है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है। ये देखें, ये रोजरी है, उर्दू में इसको तस्बीह कहते हैं। ये इसका जो एक दाना है, ये क्या है?
अमाइनो एसिड। अब मैं लेक्चर को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं, करके दिखा रहा हूं। इसको फर्ज करें कि ये क्या चीज है, एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ गया, ये तीसरे के साथ जुड़ गया, ये अब जुड़ता 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 आप समझ लें कि ये आपके सामने क्या बन गई है, चेन। ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है कि अमाइनो एसिड्स का आपस में जुड़ के एक चेन बनाना, जैसे तस्बीह के दानों ने मिलकर ये तस्बीह बनाई। ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, चेन की कायलिंग, चेन की कायलिंग। और आप देखें कि चेन की कायलिंग अब हो रही, ट्विस्टिंग एंड कॉयलिंग। पंजाबी कहते हैं वट पै रहे हैं, बल पड़ रहे हैं। आर यू सीइंग द कॉयलिंग? इट हैज फॉर्म्ड, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन हेलिक्स। ये हेलिक्स बन गई। अब आपने खुद देखा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, कि इसमें चेन की कॉयलिंग हो रही है और हेलिक्स बन रही है, ये हेलिक्स। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या है, फोल्डिंग ऑफ चेन। अब कॉयलिंग के बाद ये चेन जो है ये फोल्ड हो रही है, ये मेरे हाथ पे इकट्ठी हो रही है। जैसे वो जलेबियां नहीं बनाता ऐसे से ऐसे करके, तो वो जलेबी से बन जाती। ये इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर है। अब ये फोल्ड हो गए, दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंड व्हाट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर? कि जब इस तरह की दो या दो से ज्यादा चेन्स मिल जाएं, मतलब हेमोग्लोबिन में 4 है, तो इसकी हमने पहले चेन बनाई थी, फिर इस चेन को कॉइल किया था, फिर इसको बेंड किया था। इसी तरह दूसरी लेते हैं, इसको एक साइड पे रख देते हैं, ये चेन बन गई प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये चेन ट्विस्ट हो गई सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये बेंड हो गई ये टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये भी एक साइड पे रख देते हैं। तीसरी लेते हैं, ये रोजरी के बीड्स ने मिलकर चेन बना दी, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये बेंड हो गई, सॉरी ट्विस्ट हो गई, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये बेंड हो गई, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये तीसरी चेन हमारे पास आ गई। क्योंकि हेमोग्लोबिन बना रहे हैं उसमें 4 डिफरेंट चेन्स हैं। ये पहले अमाइनो एसिड्स मिले और चेन बन गई, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी ये कॉइलिंग हो गई, हेलिक्स बन गई, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इसकी ये बेंडिंग हो गई, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है, जब मुख्तलिफ 2 या 2 से ज्यादा चेनें आपस में मिले। ये एक डिफरेंट चेन है और ये एक दूसरी चेन है। ये हेमोग्लोबिन हम बना रहे हैं चूंकि उसमें 4 चेन है। ये तीसरी अमाइनो एसिड की चेन है और ये चौथी चेन है। अब ये जो बन चुका है, दिस इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये हर एक में नहीं होगा, ये डिफरेंट। अब ये सारा लेक्चर आपके सामने तस्बीह की मदद से, रोजरी की मदद से डिमॉन्स्ट्रेट किया कि किस तरह चेन बनती है, किस तरह चेन ट्विस्ट होती है, कॉइल होती है, किस तरह फोल्ड होती है, बेंड होती है, और किस तरह 3, 2 या 2 से मुख्तलिफ बन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और इससे आपको मिलेंगे, यू विल गेट ओनली 30%। अगला टिप ये है कि आप डिस्कस करें। कैसे? आपने लेक्चर सुना, देखा, ऑडियो विजुअल एड यूज की, किसी ने डेमोंस्ट्रेशन दी, आप दोस्त बैठते हैं बैठे, उसको डिस्कस करें, भाई ये अमाइनो एसिड जुड़ते कैसे, और यार ये चेन बनती कैसे, ठीक है, वो चेन ट्विस्ट कैसे होती है, ये फिर आगे नीचे बेंड कैसे हो जाती है, ये अब हेमोग्लोबिन डिस्कशन ये कैसे हो रहा है, तो मुख्तलिफ आइडियाज आएंगे, आप उसको बताएंगे, वो आपको बताएगा, कोई चीज नहीं समझ आएगी टीचर से पूछेंगे, बुक में जाएंगे, तो डिस्कशन विल गिव यू 50%
ऑफ द टॉपिक। और अगर आप मजीद चाहते हैं कि बेहतर हो तो आप ये करें कि यही काम डू इट बाय योरसेल्फ। खुद तस्बीह लें या और कोई दाने वाली चीज ले लें, उसमें धागा डालें, चेन बनाएं। चेन बन गई, जब एक एक उसको एक एक बीट को आप जोड़ेंगे धागे की मदद से, आपके ज़हन में कंसेप्ट बनेगा, अच्छा जी ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है कि अमाइनो एसिड्स का मिलकर चेन बनाना, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर आप उसको कॉइल करेंगे, ट्विस्ट करेंगे और हेलिक्स बनेगी, आप खुद करेंगे, फिर आप कहेंगे जी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। फिर जब हेलिक्स बनेगी और खुद ही वो फोल्ड आप देखेंगे, जब उसको ऐसे जलेबी की जैसे बनाते हैं ऐसे एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, फोल्डिंग हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी, ये हो गया जी टर्शियरी स्ट्रक्चर। 4 अगर तस्वीरें ले लेंगे, 4 किस्म के ले लेंगे तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। ये जब आप खुद करेंगे देन यू विल गेट 75%। देन यू विल गेट 75%। ये छठा टिप। 7वां टिप क्या है? और जैसा गोल्डन टिप कि आप ये सारी जो चीज है ये किसी को सुना दें, किसी को पढ़ा दें, किसी को बता दें। कोई बच्चा पकड़ के, अपना क्लास फेलो पकड़ के सारी बात जो है कि जी प्राइमरी स्ट्रक्चर ये होता है, सेकेंडरी ये होता है, टर्शियरी ये होता है, क्वार्टरनरी ये होता है, प्रोटीन होती क्या है, अमीनो एसिड जुड़ते कैसे हैं, अगर आप किसी को बताएंगे तो यू विल गेट 90%। और अगर आप 3 लोगों को बताएंगे तो ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। ट्राई करने के लिए कोई कहानी आप पढ़ें, उसको याद नहीं करना, बस एक दफा पढ़ लें। उसको पढ़ने के बाद घर में अपने भाई को सुना दें, अपने वालिद को सुना दें, किसी दोस्त को सुना दें। कोशिश करनी है कि 3 लोगों को सुनाएं, और बीच में अगर लगे कि मैंने कोई हिस्सा मिस कर दिया तो वो जहां से पढ़ी उसको दोबारा देख लो। जब ये 3 दफा किसी को कोई बात आप बता देंगे, कोई कहानी सुना देंगे, कोई लेक्चर उसको बता देंगे, तो 90% रिटेन होगा ऑलमोस्ट फॉर एवर। अगर आप नॉर्मल आपकी मेमोरी है, हमेशा हमेशा के लिए वो बात आपको याद हो। सो द गोल्डन टिप ऑफ मेमोराइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज whatever you read, tell others, teach others, describe it to other people. लोगों को बताएं, उनका भी फायदा, आपका भी फायदा। इस 7वें टिप को यूज करें, you will feel the difference। आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। थैंक यू।